बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं BN पॉइंट। पाकिस्तान की सियासत में फिर बड़ी तब्दीली आने जा रही है, बल्कि तब्दीली आने क्या जा रही है, तब्दीली होना शुरू हो गई है। कप्तान को ऑफर्स, कप्तान के साथ डील, कप्तान के साथ बातचीत, बैकडोर राब्ते, हुकूमत की गेम इज ओवर, हुकूमत के जाने के इशारे, नया अबूरी सेटअप, अब ये चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। आज इस पर बात करते हैं। हुकूमत जो दावे कर रही थी कि वो 5 साल तक कायम रहेगी, हुकूमत जिसके दावे थे कि 5 साल तक हमें कोई नहीं हिला सकता, कई टॉक शो में कई हुकूमती ज़िम्मेदारान ने तो यहां तक कह दिया कि जितना मर्जी जोर लगा ले 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। लेकिन आज कल आने वाले दिनों में आपको वाज़ेह तौर पर यह नजर आना शुरू हो जाएगा कि हुकूमत ना सिर्फ जा रही है, बल्कि बहुत कुछ तेजी से तब्दील हो रहा है। बड़ी बड़ी सियासी डेवलपमेंट हो रही हैं, इतनी बड़ी सियासी डेवलपमेंट हो रही है कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सियासी डेवलपमेंट के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके मतलब कहा जा सकता है कि सियासत में यह बात सोची भी नहीं गई थी। सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर देते हैं। एक तरफ हुकूमत इंकार करती है कि हमने इमरान खान को कोई ऑफर नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ रिकॉर्ड मौजूद है, कितनी मुलाकातें हुई, कितने लोगों को बीच में डाला गया, कितने लोगों के जरिए इमरान खान को ऑफर्स की गई, कितने अफराद के जरिए इमरान खान से राब्ते किए गए और कितनी दफा 4 ऑफर्स पहुंचाई गई। एक दफा गैर मुल्की सफीर को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई कि वो बतौर गारंटर बानी तहरीक इंसाफ के पास जाए। याद होगा एक दफा कुछ गैर मुल्कियों की गाड़ियां अडयाला जेल के बाहर देखी गई, लेकिन गुज़श्ता रात जो रात गुजरी है, अडयाला जेल के बाहर अचानक सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी जाती है। अडयाला जेल के बाहर पुलिस की काफी गाड़ियां पहुंच जाती हैं, एक हलचल सी मच जाती है। इर्द गिर्द के एरिए जो हैं, इर्द गिर्द के इलाके जो हैं, वहां पर दुकानें बंद करा दी जाती हैं। इस तरह लगता है जैसे या तो अडयाला से किसी को ले जाया जा रहा है या फिर अडयाला कोई अहम शख्सियत आ रही है। ये कमोबेश 2 से 2.5 घंटे ये अमल जारी रहता है। जराए कहते हैं कि इस दौरान अडयाला में कोई शख्सियत दाखिल होती है, अडयाला जेल में अहम तरीन शख्सियत जाती है और अहम तरीन शख्सियत एक अहम तरीन पैगाम, एक अहम तरीन ऑफर लेकर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास जाती है। इमरान खान को अब यह कहा जाता है कि हम आप सब लिख कर दे दें या आपकी फैमिली में से को लिख दे कि बानी तहरीक इंसाफ को जेल में खतरा है, बानी तहरीक इंसाफ जेल में उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो हम फौरी तौर पर आपको आपकी रहायश का बनी गाला या जमान पार्क, अब सुना है कि बनी गाला की बजाय जमान पार्क इस्तेमाल किया जा रहा है, कि आपको जमान पार्क में शिफ्ट कर देते हैं और फिर शिफ्ट होने के बाद 22 से 23 दिन गुजरने दें, आपको अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, जमानतें होना शुरू हो जाएंगी। इसी दौरान में आपके बहुत से कारकुनों की, आपके बहुत से साथियों की मेरिट पर बेलें होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी ऑफर की जाती है कि अगर आपने इस ऑफर
को नहीं मानना तो फिर आप कब तिब्बी मुआयना कराते हैं? आपको किसी घर की बजाय अस्पताल में दाखिल कर देते हैं। आप अस्पताल में दाखिल हो जाएं, उसी बुनियाद पर बेलें शुरू हो जाएंगी। आपको सियासत की मुकम्मल इजाजत होगी, लेकिन आप सियासत सियासी जमातों के साथ करेंगे। आप सियासत में कोई एक ऐसा रोल अदा नहीं करेंगे कि जिससे किसी अदारे के खिलाफ आपकी बातचीत हो। मुसद्दक़ा ज़राए कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने हंसते हुए कहा, मुझे इन दोनों में से एक भी ऑफर कबूल नहीं है। एक मैं गारंटी देता हूं, बगैर किसी ऑफर के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी डील के, ना मैं इंतकाम लूंगा, ना मैं किसी पर जाती हमला करूंगा। आप मेरे कारकुनों को, मेरे साथियों को मेरिट पर उनके फैसले होने दें। मैं अपने केस अडयाला जेल में रहकर ही मेरिट पर लड़ूंगा, और उसके बाद अगर मेरा मेरिट बनता हुआ तो मैं आ जाऊंगा, सियासत भी करूंगा। अदारे तो दूर की बात, मैं किसी सियासी जमात से भी कोई इंतकाम या उसके खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो अब सीधा और सीधा एक ही चीज़ होगी, करप्शन की माफ़ी नहीं होगी, और करप्शन के ख़िलाफ़ काम अदारे करेंगे। जिन अदारों का करप्शन के ख़िलाफ़ काम करना बनता है, और मैं सियासत के अंदर पाकिस्तान को उसका मकाम वापस दिलाऊंगा। मैं पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाऊंगा कि जिस मुल्क के अंदर मुआशी हालात बेहतरीन हो, सियासी अदम इस्तेहकाम ना हो, दुश्मनों का यानी दहशत गर्दों का हाथ पाओ, हमसायों से तल्लुकात बेहतर हो। कप्तान ने हुकूमती ऑफर को ठुकरा कर एक नया फार्मूला दे दिया है। हुकूमत के मुताल्लिक मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, हुकूमत की अब गेम इज ओवर हो गई है। हुकूमत जा रही है। अब इस हुकूमत के पास रहने का कोई जवाब बाकी नहीं रह गया। अब यह हुकूमत चंद माह की मेहमान है, फाइनल चीजें हैं, अबूरी सेटअप, निगरान सेटअप वो आने वाला है। उनके इंटरव्यू नाम फाइनल हो रहे हैं, और बहुत जल्द आपको ये खबर सामने आ जाएगी, और ये खबर बहुत जल्द ज़बाने ज़दे आम होगी। जबकि हुकूमत के जाने के इशारे भी मिलना शुरू हो गए हैं। खुद हुकूमती हलकों के अंदर ये बातें शुरू हो गई हैं। हुकूमती हलके खुद अब इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हमारा जाने का वक्त शुरू हो गया है। किस तरह ये बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।